वसुंधरा राजे की जो राजनीति खत्म कर दी इन्होंने, खट्टर साहब की राजनीति खत्म कर दी, डॉक्टर रमन सिंह की राजनीति खत्म कर दी। अब अगला किसका नंबर है? योगी आदित्यनाथ। अगर ये चुनाव जीत गए, मेरे से लिखवा लो, 2 महीने के अंदर उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री बदल देंगे ये। योगी आदित्यनाथ की राजनीति खत्म करेंगे, उनको भी निपटा देंगे ये। मोदी जी ने 2014 में मोदी जी ने खुद ने रूल बनाया था कि बीजेपी के अंदर जो भी 75 साल का होगा उसको रिटायर कर दिया जाएगा। सबसे पहले आडवाणी जी को रिटायर किया गया, उसके बाद मुरली मनोहर जोशी जी को रिटायर किया गया, फिर सुमित्रा महाजन को रिटायर किया गया, फिर यशवंत सिन्हा को रिटायर किया गया। अब मोदी जी अगले साल 17 सितंबर को रिटायर होने वाले हैं। अगर इनकी सरकार बनी तो पहले अगले 2 महीने में योगी जी को निपटाएंगे ये, और उसके बाद मोदी जी के सबसे खास अमित शाह को ये प्रधानमंत्री बनाएंगे। तो मैं लोगों को, देश के लोगों को आगाह करना चाहता हूँ, मोदी जी अपने लिए वोट नहीं मांग रहे हैं, मोदी जी अमित शाह को प्रधानमंत्री बनाने के लिए वोट मांग रहे हैं। नमस्कार, इंडिया वॉइस पर स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ प्रियंका मिश्रा। केजरीवाल को अंतरिम जमानत मिलने के बाद से केजरीवाल ने बीजेपी को लेकर अपने राजनीतिक तेवर से ये साफ कर दिया है कि लोकसभा चुनाव की लड़ाई अब आर पार की होने वाली है और दिलचस्प होने वाली है। केजरीवाल ने जेल से निकलने के बाद अपनी पहली प्रेस कॉन्फ्रेंस में सीधे योगी के बहाने मोदी पर निशाना साधा और बीजेपी पर तानाशाही का आरोप लगाते हुए ये कहा है कि चुनाव में जीत के बाद पीएम सबसे पहले यूपी के लोकप्रिय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को किनारे लगाएंगे, क्योंकि मोदी तानाशाही की पराकाष्ठा करते हुए वन नेशन वन लीडर की पॉलिसी के खतरनाक इरादे पर चलने की वजह रखते हैं। और यही वजह है कि प्रधानमंत्री मोदी के सामने किसी और की लोकप्रियता बर्दाश्त नहीं पार्टी को। बीजेपी पर हमला बोलते हुए केजरीवाल ने 2025 के बाद बीजेपी के पीएम चेहरे पर भी सवाल खड़ा कर दिया है और इंडिया गठबंधन से पीएम फेस का सवाल करने वाले नेताओं से बीजेपी के पीएम फेस पर सवाल पूछा है, क्योंकि 75 के होने के बाद बीजेपी संगठन में रिटायरमेंट का फॉर्मूला खुद मोदी शाह की जोड़ी लेकर आई थी, जिसके सहारे कई कद्दावर नेताओं को पार्टी कार्यालय से बाहर का रास्ता दिखाया गया। तो केजरीवाल अब बीजेपी से पूछ रहे हैं कि 2025 के बाद बीजेपी का एनडीए का सीएम कौन। तो जिस तरह से केजरीवाल ने अपनी पहली प्रेस कॉन्फ्रेंस में बीजेपी पर, एनडीए पर और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर निशाना साधा है, सवाल किए हैं, आज हम उसी पर करेंगे बातचीत। बीजेपी का एक नेता नहीं छोड़ा। आडवाणी जी की राजनीति खत्म कर दी इन्होंने, मुरली मनोहर जोशी की राजनीति खत्म कर दी, सुमित्रा महाजन की, शिवराज सिंह चौहान जिसने मध्य प्रदेश का चुनाव जीत के दिया इन लोगों ने, शिवराज सिंह चौहान ने उसको मुख्यमंत्री नहीं बनाया, उसकी राजनीति खत्म कर दी। वसुंधरा राजे की जो राजनीति खत्म कर दी इन्होंने, खट्टर साहब की राजनीति खत्म कर दी, डॉक्टर रमन सिंह की राजनीति खत्म कर दी। अब अगला किसका नंबर है? योगी आदित्यनाथ। मैं बीजेपी से पूछता हूं, आपका प्रधानमंत्री कौन होगा? आप लोग सोच रहे होंगे केजरीवाल क्या बात कर रहा है, मोदी जी होंगे। नहीं, मोदी जी अगले साल 17 सितंबर को 75 साल के हो रहे हैं। बीजेपी के अंदर मोदी जी ने 2014 में मोदी जी ने खुद ने रूल बनाया था कि बीजेपी के अंदर जो भी 75 साल का होगा उसको रिटायर कर दिया जाएगा। सबसे पहले आडवाणी जी को रिटायर किया गया, उसके बाद मुरली मनोहर जोशी जी को रिटायर किया गया, फिर सुमित्रा महाजन को रिटायर किया गया, फिर यशवंत सिन्हा को रिटायर किया गया। अब मोदी जी अगले साल 17 सितंबर को रिटायर होने वाले हैं। तो मैं बीजेपी से पूछना चाहता हूं, आपका प्रधानमंत्री का दावेदार कौन है? प्रधानमंत्री
मोदी पर निशाना साधा है योगी के बहाने, मोदी से सवाल करते हुए नजर आए हैं। ऐसे में साफ तौर पर केजरीवाल का कहना है कि चुनाव जीतते ही उत्तर प्रदेश के लोकप्रिय मुख्यमंत्री को ठिकाने लगाने का, किनारे लगाने का काम बीजेपी के द्वारा प्रधानमंत्री मोदी और शाह की जोड़ी के द्वारा किया जाएगा। तो जिस तरह से पहली प्रेस कॉन्फ्रेंस में केजरीवाल लगातार भारतीय जनता पार्टी से सवाल पूछ रहे हैं, आज उसी पर हम करेंगे बातचीत। हमारे साथ प्रदीप भटनागर जी, नेता बीजेपी से जुड़ चुके हैं, स्वागत है आपका। डॉक्टर एचएन उपाध्याय जी, कांग्रेस प्रवक्ता, हमारे साथ जुड़े हुए हैं, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। रमन सिंह आजादी, आम आदमी पार्टी से नेता जुड़े हुए हैं, बहुत स्वागत है आपका। और डॉक्टर JS नयन जी हमारे साथ राजनीतिक विश्लेषक जुड़े हुए हैं, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। तो सबसे पहला सवाल तो मैं रमन सिंह जी, सबसे पहले आपके पास आती हूँ। केजरीवाल जी जिस तरह से बाहर आए हैं और आज हनुमान मंदिर के दर्शन करने के बाद अपनी पहली प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, जाहिर सी बात है पहली प्रेस कॉन्फ्रेंस में जिस तरह से हुंकार भरते हुए नजर आए हैं, ऐसे में आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं को तो उत्साह मिला होगा, लेकिन आपको क्या लगता है कितने कांटे की टक्कर और किस तरह से लड़ाई अब आप लड़ेंगे? जी प्रियंका जी नमस्कार। सिर्फ आम आदमी पार्टी ही नहीं, ये पूरे देश के लिए बहुत अच्छी खबर है कि अरविंद जी जेल से बाहर आते ही राजनीतिक रूप से सक्रिय हुए। अभी तक जितने भी देश में काल्पनिक मुद्दों को हावी करने का ज्यादा प्रयास जो किया जा रहा था, अरविंद जी के आने से अब जो देश के जो मूलभूत आवश्यकताओं के मुद्दे हैं वो मुद्दे हावी होंगे, क्योंकि आम आदमी पार्टी की पहचान और अरविंद जी की पहचान शिक्षा, स्वास्थ्य, बिजली, पानी, जनता के मूल मुद्दों पर काम करने को लेकर है। तो इसलिए अब जो चुनाव है आगे आने वाले समय में, लेकिन रमन सिंह जी जिस तरह से केजरीवाल बाहर निकले हैं और उसके बाद जिस तरह से वो निशाना साधते नजर आए हैं, उनका कहना है कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को किनारे कर दिया जाएगा। किस आधार पर वो कह रहे हैं? लोकप्रिय मुख्यमंत्री हैं, स्टार प्रचारक के तौर पर पूरे देश घूम रहे। नहीं, देखिए ये बिल्कुल से साफ है कि नरेंद्र मोदी जी और अमित शाह जी का जो एक है, जो उनका अभी तक की कार्य प्रणाली है, जो कार्यशैली है उनकी, ये है कि पूरी पार्टी नरेंद्र मोदी जी विपक्ष को खत्म करने की मंशा नहीं रखते। नहीं, लेकिन रमन सिंह जी, आपने कितने नेताओं को किनारे लगाया है? उनका नाम भी तो याद होगा ना आपको। उनकी मंशा भारतीय जनता पार्टी को भी खत्म करने की है। नरेंद्र मोदी जी ने, जैसा अरविंद जी ने बताया भी, अरे रमन जी, आपने तो अपनी शुरुआत से ही नेताओं को किनारे लगाने की शुरुआत कर दी है। आपकी पार्टी के दिग्गज नेता जिन्होंने पार्टी गठन में अपनी अहम भूमिका निभाई, वो सारे आज पार्टी से बाहर हैं। नहीं, देखिए बाहर होना या उनका खुद से बाहर चले जाना वो एक अलग विषय है, लेकिन पार्टी में रह के उनको सभी जिम्मेदारियों से मुक्त कर देना, प्रदीप जी, बिल्कुल मार्गदर्शक मंडल में डाल देना। अगर सुना आपने नया शिगुफा, केजरीवाल जी साफ तौर पर कह रहे हैं कि 2 महीने के बाद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ नजर नहीं आएंगे उत्तर प्रदेश में। जी, जैसी उनकी पूर्व की कार्यप्रणाली उसके साथ उत्तर प्रदेश और केंद्र के बीच में जो चल रहा है वो पूरा प्रदेश और देश जान रहा है। चाहे अरविंद शर्मा जी की नियुक्ति को लेकर हो, चाहे आज तक उत्तर प्रदेश में स्थायी DGP की नियुक्ति न होना हो, कई ऐसे मुद्दे हैं जिसमें केंद्र। प्रदीप जी जवाब दीजिएगा आप। अपना वाक्य पूरा कर लें। देखिए, जो मुख्यमंत्री जेल से छूट के आए और दिल्ली की जनता उम्मीद करती थी कि दिल्ली के पिछड़े हुए कामों की बात करेंगे। दिल्ली में जो स्कूल में बच्चों की छुट्टियां स्कूल में पड़ गई है, जो किताबें 2 साल से नहीं मिली है, जो ये कह रहे थे कि मुख्यमंत्री जी के साइन के बिना नहीं होगी, उस पर शिक्षा पे कोई बात नहीं करी। आते ही सबसे पहले भारतीय जनता पार्टी के परिवार में झांक रहे। अरे तुम्हारे तो खुद शीशे जो है, तुम्हारे खुद कांच का घर है और शीश महल है तुम्हारा, तो बल्कि दूसरे के घर में। नहीं, उनका तो ये कहना है कि योगी आदित्यनाथ को हटा देंगे 2 महीने के बाद, जीत के 2 महीने के बाद। कहने वाले आप होते कौन कहने वाले? अरे अपना घर, अपनी पार्टी देखिए ना। हमारे यहाँ सहज और सरलता ऐसी है कि अगर उत्तराखंड के 2-2, 3-3 मुख्यमंत्री चेंज करते हैं तो विरोधाभ्यास नहीं होता है। 1 मैन शो पार्टी नहीं है आम आदमी पार्टी की तरह। यहाँ तो मुख्यमंत्री चेंज होता है तो पार्टी में रहता है। जिस तरीके से ये शिवराज जी चौहान जी का नाम ले रहे थे। रमन जी जवाब दीजिएगा। हाँ, रमन सिंह जी का आज भी वसुंधरा राजे जी को एक किनारे किया गया, किस तरह से शिवराज चौहान जी को एक किनारे किया गया।
आप बोलिए, किस मैं तरह बाद से में बोलूंगा। योगी आदित्यनाथ जी को किनारे करने का प्रयास किया जा रहा है। अरे हम किनारे किस तरह करेंगे, से भारतीय जनता पार्टी को सिर्फ 2 लोगों की पार्टी बनाया जा रहा है। बोले जाए और इंटरेस्ट किया जाए, मैं सुनता रहूं मैं। अरे नहीं। केजरीवाल जी को बोलो पहले अपनी कमर खुजाएंगे, अपने दूसरी कमर ना खुजाओ, अपनी को देखो। चोरों का जो डकैतों का मुखिया जेल से छुट के आया है शर्तों पे, आम आदमी पार्टी में आम आदमी पार्टी में किसी को किनारे नहीं लगाते। अगर आप ऐसे डिबेट कराएंगे मैं चुपचाप बैठ जाता हूँ। मैं मेरे बहस करने नहीं आया, अपनी बात रखने आया हूँ यहाँ पे मैं। नहीं, आप अपनी पूरी बात रखिए पहले। मैंने आम आदमी पार्टी के नेता ने जो बोला मैंने सुना, और मैं समझता हूँ मुझे उसका जवाब देना चाहिए, और जिस तरह मैं जवाब दूं और बाकियों को भी जवाब देना चाहिए। देखिए, दिल्ली के मुख्यमंत्री जी आए तो उन्हें दिल्ली की चिंता करनी चाहिए थी। अरे भैया, इन्हें नेतागिरी, इनकी नेतागिरी करा लो पहले, मैं चुप बैठ जाता हूँ। अरे वो कुछ नहीं बोल रहे प्रदीप जी, अपनी बात पूरी करें आप। मैं कह रहा हूँ, दिल्ली के मुख्यमंत्री को आते ही उम्मीद थी कि दिल्ली की चिंता करेगा, दिल्ली के बच्चों की बातें करेगा, क्योंकि रिजल्ट आ गया है, जो बच्चे 10वीं का रिजल्ट आने वाला है उसकी चिंता करेगा, जो बच्चों को वर्दी 2 साल से नहीं मिली उसकी चिंता करेगा, जो शिक्षा स्वास्थ्य की बात करते हैं वो निकम्मे मुख्यमंत्रियों को आके बात करनी चाहिए था, बताना चाहिए था। और बीजेपी को बोल रहे हैं, अपने आम आदमी पार्टी को देखो ना, कुमार विश्वास कहाँ है? अरे लेकिन वो आम आदमी पार्टी के नेता के नाते ही बाहर निकले हैं, प्रचार प्रसार करने आए। आप ये बताइए, वो ये कह रहे हैं कि 2 महीने बाद योगी नजर नहीं आएंगे। उनके कहने से क्या होता है? उनके कहने से क्या होता है? क्या शिवराज सिंह चौहान ने मुख्यमंत्री पद से छोड़ दिया तो पार्टी में नहीं है? रमन सिंह पार्टी में नहीं है? रावत जी पार्टी में नहीं होता? नहीं, लेकिन उनके आंसुओं को भी तो नहीं भुलाया जा सकता ना। ठीक है, अभी केंद्र में जगह मिलने वाली है। मिल दिया, ये मन गलत बातें ना बोले बैठ के, आंसुओं को लेके छोड़ दीजिए उसको। आंसू तब होते जब कांग्रेस की तरह भगदड़ होती। किस तरह से सिद्धू जी भाग गए जो अध्यक्ष थे पंजाब के, चन्नी जी। नहीं, तो आपका कहना है कि शिवराज सिंह चौहान ने आंसू नहीं बहाए थे क्या मध्य प्रदेश में? ठीक है, अब उन्हें संसदीय उम्मीदवार बनाकर उतारा गया है, अब देखना होगा कि आगे कौन सा मंत्रालय मिलता है। जी, कह रहा हूँ, ये आम आदमी पार्टी केजरीवाल की पार्टी है, ये भारतीय जनता पार्टी जनता की पार्टी है। बड़ा फर्क है, पारिवारिक पार्टी नहीं है। चलिए, डॉक्टर अर्जुन उपाध्याय जी, डॉक्टर अर्जुन उपाध्याय जी हमारे साथ कांग्रेस से जुड़े हुए हैं। आती हूँ प्रदीप जी, आती हूँ आपके पास। नहीं, मैं पूरा करूंगा, अभी मेरा पूरा नहीं हुआ, अभी मुझे 10 सेकंड देने पड़ेंगे आपको। तो ये चीज दिखती है कि परिवार पार्टी क्या होती है, क्योंकि अरविंद केजरीवाल ने आते ही बीजेपी को टारगेट इसलिए करा कि जनता सवाल ना पूछ ले कि मुख्यमंत्री जी आप जेल से आए हो। आप कहते थे कि देखिए मनीष को डाल रखा है जेल में, देखिए संजय सिंह को डाल रखा है जेल में, ये मुझे भी जेल भेजेंगे। बताता क्यों नहीं है वो मुख्यमंत्री दिल्ली वालों को कि मुख्यमंत्री जेल क्यों गया और जमानत शर्तों पे क्यों आया? जनता। अरे ठीक है प्रदीप जी, आती हूँ, उस पर तो कोर्ट ने ही मना किया बातचीत करने के लिए। डॉक्टर अर्जुन उपाध्याय जी, क्या लगता है आपको, जिस तरह से केजरीवाल जी अपने भाषण के दौरान मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पर निशाना साधते हुए नजर आए हैं, साफ कह रहे हैं कि 2 महीने के बाद उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ नजर नहीं आएंगे। दूसरी तरफ भगवंत मान जिस तरह से पंजाब में कह रहे हैं कि 13 की 13 सीटें वही जीतेंगे। जी प्रियंका जी, मेरा ये कहने का है जैसा आप कह रही हैं, जैसा कि अमित शाह और प्रधानमंत्री मोदी जी की कार्यशैली है, वो अपने लिए कोई चुनौती खड़ा होने नहीं देना चाहते हैं। चाहे शिवराज सिंह चौहान का मामला हो, चाहे वसुंधरा राजे जी का रहा हो मामला, जो थोड़ा सा लोकप्रिय होता है उसको वो दबाने की कोशिश करते हैं। जो प्रदीप जी को कह रहे थे कि योगी उनके कहने से क्या होता है, अरे होता है। आप देखिएगा, योगी के विरोधी जितने लोग हैं उत्तर प्रदेश में वो अमित शाह जी के संपर्क में हैं। अच्छा, जहाँ चुनाव हुआ योगी जी की कुर्सी निश्चित जाने वाली है जहाँ तक, इसीलिए उनका जो समाज है, एक राजपूत समाज है, उसके मन में है, वो नारा लगा रहे हैं कि जहाँ हम लोग। अरे तो लेकिन आपने तो प्रियंका गांधी को चुनावी मैदान तक में नहीं उतारा, किस डर से नहीं उतारा? अरे मैडम जी, हमारी प्रियंका जी तो चुनाव मैदान में पड़ी हुई है, हर जगह वो अपना प्रचार प्रसार कर रही है, रायबरेली हो, अमेठी हो, पूरे देश में वो हमारी सबसे लोकप्रिय स्टार प्रचारकों में एक है। हाँ, सालों से संचालन ही कर रही है प्रियंका जी, अभी सक्रिय राजनीति में उतरी नहीं है जिस तरह से। अमेठी, रायबरेली, पूरे देश में उन्हीं के चेहरे पर जनता
विश्वास कर रही है, राहुल जी के चेहरे विश्वास कर रही है। वो पूरे देश की नहीं, गठबंधन तो आप की सीटों सवाल को उठा रहे जिताने हैं के लिए भारतीय है। जनता पार्टी पर। आप कह रहे हैं कि लोकप्रियता किसी की बर्दाश्त नहीं होती है, तो कांग्रेस में भी राहुल गांधी के आगे कहाँ किसी को मौका दिया जाता है? चाहे नहीं, हमारे जो अध्यक्ष हैं खड़गे जी, उनका कितना सम्मान है। हमारे यहाँ सब निर्णय वही प्रदीप लेते जी, हैं। जवाब दीजिएगा। उन्हीं के आदेश से प्रियंका जी ने चुनाव नहीं लड़ी, उन्हीं के आदेश से राहुल जी रायबरेली से कांग्रेस चुनाव की लड़े। राजनीति ऐसी है कि कांग्रेस ने देखिए डॉक्टर पायलट जी को मरवा दिया, वो ऊपर आए प्रधानमंत्री के बराबरी में आए कि प्रधानमंत्री ना बन जाए, तो उनको देख लिए बेचारे क्या हुआ उनके साथ। उसी प्रकार सिंधिया जी के साथ क्या हुआ, माधवराव सिंधिया जी के साथ क्या हुआ। ये तो कांग्रेस की सिस्टम है कि गांधी परिवार के आगे जो आएगा वो जीरो हो जाएगा। प्रियंका जी, इस बात पे इतराज है क्या कांग्रेस ने मरवा दिया? कांग्रेस के नेता तो शहीद होते हैं, के पास कांग्रेस के नेता शहीद होते हैं, वो किसी को मरवाते नहीं है, वो देश के लिए शहीद होते हैं, खुद ही मार दिए जाते हैं। गांधी 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 और कोई नाम ही नहीं है इनके पास, बेचारों के पास। अब देखिए प्रधानमंत्री जी ने बात करी अडानी अंबानी जी की, तो जवाब किसको देना चाहिए था? राष्ट्रीय अध्यक्ष को दिया। किसने? राहुल गांधी जो पार्टी में कुछ भी नहीं है। अब प्रियंका गांधी लगा लीजिए, प्रियंका गांधी कभी ब्लॉक में अध्यक्ष नहीं रही, कभी जिले में अध्यक्ष या महामंत्री नहीं, क्या बनी? केवल सीधी पार्टी की मालकिन बनी, राष्ट्रीय महामंत्री बनी, नेतृत्वकर्ता बनी। तो पारिवारिक पार्टी में और भारतीय जनता पार्टी में यही फर्क है कि डॉक्टर रमन सिंह हो, चाहे शिवराज सिंह जी चौहान हो, चाहे वो योगी आदित्यनाथ जी को अगर हम आज नहीं कल नहीं आज हटा दें, हम पे कार्यकर्ता हैं, हमारे कार्यकर्ताओं में शालीनता है, हमारे कार्यकर्ताओं में सहजता है, और कार्यकर्ता समझता अपने को मैं कार्यकर्ता हूँ। पार्टी ने मुझे सौभाग्य से अगर मुख्यमंत्री बनाया है और अगर वापसी ले लिया तो कोई आपत्ति नहीं है। क्या आपने त्रिपुरा में नहीं देखा? अरे वसुंधरा राजे जी कहाँ है? उनके कार्यकर्ता और ठीक है, उनके ठीक नेता है। जहाँ प्रचार प्रसार में दिखाई ठीक दे है रहे हैं। उपाध्याय जी, आप ये बता दीजिए कि भगवंत मान का कहना है कि पंजाब में 13 की 13 सीटें 80 जीतेंगे। वो तो जीतेंगी। देखिए गठबंधन की सीटें पंजाब में सब जीतेंगी, ये मेरा वादा है। वहाँ भाजपा एक भी सीट नहीं पाएगी। पूरी की पूरी 13 सीट इंडिया गठबंधन के खाते में जाएगी पंजाब की। और तो पंजाब में आपका गठबंधन हुआ था क्या? पंजाब में तो आम आदमी पार्टी लड़ रही है ना चुनाव। तो लड़ रही है, लेकिन है तो हमारे गठबंधन के हिस्सा, समर्थन तो हम ही देंगे। अच्छा। चाहे कांग्रेस जीते चाहे आम आदमी पार्टी जीते, वहाँ भाजपा कुछ नहीं है। भ्रष्टाचारियों को बचाना है, भ्रष्टाचारियों को बचाना है। चलिए अरे हमारे साथ जेएस नैन जी राजनीतिक विश्लेषक बने हुए, मैं उनके पास जाऊंगी। ठीक है, आती हूँ मैं आप लोगों के पास, आती हूँ। ठीक है ठीक है ठीक है, शांत हो जाइए, शांत हो जाइए। डॉक्टर जेएस नैन जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। डॉक्टर जेएस नैन जी, क्या लगता है आपको केजरीवाल जी जिस तरह से बाहर आए हैं और जिस तरह से योगी के बहाने मोदी पर निशाना साधा है, साफ तौर पर ये जो शिगुफा नया आया है कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ 2 महीने के बाद उत्तर प्रदेश से गायब हो जाएंगे? ऐसा है कि केजरीवाल को ये वो आए हैं, उनको इलेक्शन के लिए उनको ये बेल मिली है और उनको उसी तरीके से वो करना चाहिए था। और ये जो किसी पार्टी के आंतरिक मामला है, इसमें बिल्कुल भी दखल नहीं देना चाहिए। अब चाहे आप केजरीवाल को ले लो, केजरीवाल ने सबसे ज्यादा लोगों को ठिकाने लगाया है। प्रशांत भूषण का क्या हुआ, इसी तरीके से विश्वास जो है, कुमार विश्वास, उसका क्या हुआ, बहुत से लीडर हैं। तो इसमें ये बीजेपी का अपना आंतरिक मामला है, किसको हटाते किसको नहीं हटाती। मुझे याद है वो दिन कि जब कांग्रेस की रूल होती थी, ये नहीं पता होता था कि किसी कौन मुख्यमंत्री किस समय हटा दिया जाएगा। हर पार्टी अपने तरीके से काम करती है और परिस्थितियों के अनुसार वो अपने मुख्यमंत्री को और मंत्रियों को चेंज कर देती है। तो इसमें मेरे ख्याल में केजरीवाल को ये बड़बोले तरीके से ऐसा नहीं बोलना चाहिए। वो इलेक्शन के लिए आए हैं, इलेक्शन में बताएं कि हमारी क्या नीतियां हैं, क्या हम करेंगे और किस तरीके से जो इंडिया गठबंधन है वो जीत हासिल करेगा। तो उनको इस चीज पर ज्यादा जोर देना चाहिए। और जहां तक ये बात है कि केवल 2 आदमियों की चलती है, कोई पार्टी उठा लो, अब केजरीवाल की पार्टी में सिर्फ केजरीवाल की चलती है और किसी की नहीं चलती। इसी तरीके से कांग्रेस पार्टी है, वहां सिर्फ राहुल गांधी की चलती है और किसी की नहीं चलती। चाहे खड़गे जी प्रेसिडेंट है, परंतु चलती राहुल गांधी की है। इसी तरीके से यहाँ पर भी अगर मोदी जी की चलती है या अमित शाह की चलती है तो कोई बड़ी चीज नहीं है। ये छोटी छोटी चीजें हैं, ऐसे मुद्दों पर नहीं आना चाहिए कि उसको बदल दिया जाएगा, योगी जी 2 महीने के बाद उनको बदल दिया जाएगा, पहले शिवराज पाटिल को बदल दिया गया है, या इनका आगे मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री कौन होगा। अब ये तो पार्टी का मामला है,
पार्टी अपने आप डिसाइड करेगी, पार्टी अपनी पॉलिसी को बदल भी सकती है। प्रदीप जी आती हूँ आपके पास में। रमन जी जवाब दीजिएगा इस पर आप। प्राइम मिनिस्टर कोई रहना चाहे, अगर पार्टी कहे तो वो रह सकता है। तो इसमें मेरे ख्याल में दूसरी पार्टी को दखल नहीं देना चाहिए, बल्कि मैं तो ये कहूंगा कि केजरीवाल जी आए हैं और आकर उनको जिस काम के लिए उनको बेल मिली है उस पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए। रमन जी। और दिल्ली में आज ही मैं पढ़ रहा था कि काफी टीचर्स की कमियां हैं और चीजें की कमियां हैं, उन पर ध्यान दें और अपने कैंडिडेट जो चाहे पंजाब में है चाहे ठीक है जहाँ जाएंगे कैंडिडेट खड़े हैं उनको जिताने की कोशिश करें, इस चीज पर ध्यान दें। और इस तरीके की छोटी छोटी जो बातें हैं उन पर कमेंट नहीं देना चाहिए, क्योंकि उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। और आमतौर पर मैंने ठीक है, नयन साहब आती हूँ आपके पास में। नयन साहब आती हूँ, रमन जी जवाब दीजिएगा। देखिए प्रियंका जी, निश्चित रूप से अरविंद जी मूल मुद्दों की बात कर रहे हैं और करेंगे, और आम आदमी पार्टी की पहचान भी है। मैं पहले प्रदीप जी के एक सवाल का जवाब दे दूं जो उन्होंने उठाया था। प्रदीप जी बात करते हैं परिवारवाद की, वो बात कर रहे थे परिवारवाद की। वो जरा ये बता दें कि क्या जय साय जो क्रिकेट बीसीसीआई के सचिव बने हैं वो किस काउंटी क्रिकेट में या गली क्रिकेट में खेल के गए हैं, कहां से उन्होंने रणजी ट्रॉफी खेली है। तो भ्रष्टाचार की ये बात करते हैं। इनके राष्ट्रीय अध्यक्ष कैमरे पर रक्षा सौदे में 2 लाख रुपए की रिश्वत लेते पकड़े गए, पूरे देश ने देखा, कैमरे के सामने सजा भी हुई उस पर उनको। तो भ्रष्टाचार पे और परिवारवाद पे जब भाजपा बात करती है तो ऐसा लगता है कि जैसे ओसामा बिन लादेन अहिंसा पर ज्ञान दे रहे हैं। तो कम से कम प्रदीप जी परिवारवाद पे तो बात न करें। चाहे 16 मिलियन डॉलर जो लिए हैं परिवारवाद जो भाजपा में है, पंकज सिंह लिए हैं वो पंकज सिंह के जिले के जिला अध्यक्ष रहे या कहाँ के बूथ अध्यक्ष रहे हैं, अभिषेक सिंह कहाँ के बूथ अध्यक्ष रहे हैं बता दीजिए। वसुंधरा राजे के बूथ के बूथ अध्यक्ष रहे हैं। ब्रजभूषण जो महिलाओं महिला पहलवानों पर अत्याचार किया, उसने महिला पहलवानों को शोषण किया, उसके लड़के को सीधे लोकसभा का टिकट दे दिया जाता है। उसका जवाब प्रदीप जी बता दीजिए, ब्रजभूषण का जो सुपुत्र है वो किस बूथ का अध्यक्ष रहा है। ये परिवारवाद नहीं है। आप परिवारवाद पर बात करते हैं, आप भ्रष्टाचार पर, आप महिला सुरक्षा पर बात करते हैं। मणिपुर में 1 साल तक लगातार महिलाओं के साथ, बच्चों के साथ अत्याचार होता रहा, महिलाओं को बेबस घुमाया जाता रहा। मुख्यमंत्री बयान देते हैं कि इस तरह की बहुत सी घटनाएं हुई हैं। वहाँ के राज्यपाल कहती हैं कि उन्होंने अपने जीवन में इस तरह की हिंसा नहीं की। आप महिला सुरक्षा पर बात करते हैं। संदेश खाली के भारतीय जनता पार्टी। अरे आप रमन सिंह जी मुद्दे पर आइए। परिवारवाद की अगर आप बात कर रहे हैं तो अभी केजरीवाल जेल में थे तो भी आपकी पार्टी को किसका सहारा? सुनीता केजरीवाल आ रही थी ना मैदान में? नहीं, सुनीता जी को कोई जिम्मेदारी नहीं दी गई थी। वो सुनीता जी को कोई पार्टी जिम्मेदारी तो इसलिए नहीं दी गई थी क्योंकि दिल्ली के सीएम अभी तक जेल में थे। ये तो चीज है। केजरीवाल जी को न पार्टी में और न सरकार में, उनके पास कोई पद नहीं है, कोई जिम्मेदारी नहीं किसी भी तरह की। वो उन्होंने कोई संवैधानिक जिम्मेदारी न तो पार्टी मिली है ना ही संगठन में है उनकी कोई जिम्मेदारी। तो वो परिवारवाद के दायरे में नहीं आता। लेकिन इन्होंने तो आपके दफ्तर से जिस तरह से वो संदेश देती हुई नजर आ रही थी उसको आप क्या बोलेंगे? वो केजरीवाल की रिप्रेजेंटेटिव थी कि नहीं थी? नहीं, उन्होंने चुनावी रैली में वो दिल्ली से लेकर झारखंड तक पहुंचती हैं, किस हैसियत से वो पहुंचती हैं? फिर जिस कुर्सी मुख्यमंत्री करते हैं एक पार्टी के जो उनके मुखिया हैं उनकी पत्नी के रूप में वो कार्यक्रमों में शामिल होती रही है। वो एक अलग विषय है। लेकिन जिम्मेदारी दे देना, अब जैसे उनको मुख्यमंत्री पद दे दिया जाता। अरे नहीं, लेकिन जिस तरह से केजरीवाल जी यहाँ पर ये कहते नजर आ रहे हैं कि 2 महीने के बाद योगी आदित्यनाथ को ठिकाने लगा दिया जाएगा। आप ये भी तो बताएं कि आम आदमी पार्टी में केजरीवाल के बाद जब जिम्मेदारी देने की बात आई थी तो आखिर सुनीता केजरीवाल ही आ रही थी। तमाम नेताओं को आप भी ठिकाने लगा चुके हैं। उस पर जब वो सवाल करते हैं तो फिर क्या गलत है? फिर आप अपनी पार्टी में उदाहरण पेश कर दीजिए, उसके बाद बीजेपी की बात कीजिएगा। प्रियंका जी, ना तो कभी सुनीता केजरीवाल जी ने ना कभी अरविंद जी ने कभी नहीं कहा, ना तो सुनीता जी ने कहा कि नहीं मैं दावेदार हूँ या वो पार्टी में या जिम्मेदारी संभालेगी। ना तो कभी अरविंद केजरीवाल जी ने, हमारी पार्टी किसी भी नेता ने इस तरह रामलीला मैदान में जबरदस्ती पहुंच गई। आम आदमी पार्टी पहले दिन से लेकर साफ थी कि हमारे मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल और वही रहेंगे। ये बहुत पहले ही बता दिया गया था कि अगर जेल जाने की स्थिति भी आती है तो भी सरकार जेल से चलेगी। लेकिन
मुख्यमंत्री अरविंद जी थे और अरविंद जी ही रहेंगे, उसमें पार्टी में कतई दो राय नहीं, तो यूपी के सीएम को लेकर कहां से आपके पास सूचना आ गई जिस बिना पर आप ये बात कर रहे हैं? अभी तक तो कोई जानकारी कहीं से आई नहीं है, तो आप क्या जानकारी पैदा करने की कोशिश कर रहे हैं, क्या करना चाह रहे हैं? प्रियंका जी, आप देखिए, चाहे दारा सिंह चौहान या ओम प्रकाश राजभर की नियुक्ति को लेकर हो, योगी आदित्यनाथ इतने छोटे मकान हैं, ये क्या स्टेटमेंट दे रहे हैं, दिल्ली की टीम से बात हो रही है, उन्हीं के ऑपोजिशन की पार्टी में आया हूँ। अभी बसभूषण शरण सिंह का भी बयान देख लीजिए, उनका जो टिकट हुआ। अरे ठीक है, योगी आदित्यनाथ मुद्दे पर बात कीजिए, फाइनल कमेंट दीजिएगा। प्रदीप जी फाइनल कमेंट दीजिएगा। देखिए क्या है, ये लोगों पे विषय नहीं है बोलने के लिए। हम अपनी पार्टी में मुख्यमंत्री चेंज कर देते हैं और कर भी सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, मगर हमारा विरोधाभ्यास नहीं है। और रही ये बात कर रहे थे अभी अमित शाह जी के बेटे की, अगर चेयरमैन बनाया है उसका, तो आप देख लीजिए किस प्रकार काम कर रहे हैं, और बीसीसीआई क्या है वो भी देख लीजिए। आपकी तरह नहीं कि मुख्यमंत्री आए, शराब घोटाला करा, जेल चले गए, ये तो बता नहीं रहे जनता को भाई जेल क्यों गया, कि मुझे जबरदस्ती जेल में भेज दिया, क्या कारण है क्या नहीं है, ये बता रहे। चलिए ठीक है, रमन जी फाइनल कमेंट दीजिएगा। योगी आदित्यनाथ जी की चिंता कर रहे हैं, आप भी चिंता करें बेल के बाद। ठीक है प्रदीप जी, समय नहीं है। रमन जी फाइनल कमेंट। प्रियंका जी, अरविंद जी के बाहर आने से अब जो दिल्ली और पंजाब या गुजरात या हरियाणा की जो राजनीति है, जो चुनावी रैलियां हैं, उनमें जनता के मूल मुद्दे ऊपर होंगे। इस तरह के ठीक है उपाध्याय जी फाइनल कमेंट। एक सेकंड पहले प्रदीप जी की एक बात का जवाब दें। संदेश खाली समय नहीं है, बहुत छोटा सा कमेंट। खाली का मामला तो मालूम हो गया कि भारतीय जनता पार्टी के लोगों की साजिश थी। और दूसरी आप जो कह रही हैं कि योगी जी हमेशा आपकी किरकिरी अमित शाह के बने हुए हैं, इस आधार पर लोगों का यह मानना है कि अमित शाह योगी जी को बढ़ने नहीं देना चाहते हैं और उनका हमेशा पैर काटने के चक्कर में रहते हैं। समय नहीं है उपाध्याय जी, समय नहीं है। डॉक्टर जेएसनैन जी बहुत छोटा सा सभी पार्टियों में है, और इसी तरीके से तानाशाही भी सभी पार्टियों में है। केजरीवाल जी जेल से आए हैं, वो बेल पर आए हैं, इसलिए अब अच्छा यही है कि जिस मुद्दे के लिए आए हैं उस पर ध्यान केंद्रित करें और इलेक्शन में अपनी पार्टियों को जिताने के लिए काम करें। अगर इधर उधर की बातें करेंगे तो उसका कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, बहुत धन्यवाद आप सभी का। प्रदीप जी, उपाध्याय जी, रमन सिंह जी और डॉक्टर जेएसनैन जी, बहुत धन्यवाद जुड़ने के लिए। तो जिस तरह से दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल जेल से बाहर निकलने के बाद भारतीय जनता पार्टी पर निशाना साधते हुए नजर आ रहे हैं, योगी के बहाने मोदी से सवाल कर रहे हैं और साथ ही साथ सवाल तो ये भी कर रहे हैं कि 2025 के बाद बीजेपी का पीएम फेस कौन होगा। देखना ही होगा कि इन तमाम सवालों का जवाब 4 जून को जनता क्या कुछ देती है। फिलहाल हमारे इस खास कार्यक्रम में इतना ही। खबरों के लिए बने रहिए इंडिया वॉइस के साथ। मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।